Hello everyone, I'm Orendra from OS Tech World and I hope you all are doing good during COVID-19. जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि आज से हम और अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे पाइथन कोर्स। आज से हम अपना पाइथन कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम पाइथन लैंग्वेज क्यों यूज़ करेंगे और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं एंड ये किस लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे एंड देन हम बात करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने पीसी में या लैपटॉप में एंड देन हम कौन सा आइडियली यूज़ कर सकते हैं जो कि सबसे बेटर होगा फॉर पाइथन। सबसे बेटर तो नहीं कह सकता बट हाँ मेरे हिसाब से वो अच्छा है। तो अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर। तो और अगर आपको और कुछ जानना है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, लाइक अगर आपने पाइथन सीख ली या फिर कोई सी भी लैंग्वेज सीख ली और आप चाहते हैं कि अब मैं आगे क्या करूं उसमें, तो आप मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसको लिंक कर दूंगा वीडियो के ऊपर। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर पाइथन लैंग्वेज है क्या। तो पाइथन लैंग्वेज एक बेसिकली लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं लोगों से एक दूसरे से, तो वैसे ही एक ये लैंग्वेज है जो कि क्या करती है कि ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं विद कंप्यूटर। मतलब कि जैसे हम बात करते हैं एक दूसरे से इंग्लिश में या हिंदी में, तो वैसे ही हम कंप्यूटर को अपनी बातें बताने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जिससे क्या होगा कि आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो इंग्लिश या हिंदी में तो समझता नहीं है, वो समझता है बाइनरी कोड में या तो मशीन कोड। तो क्या करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो भी हम कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं वो हम प्रोग्राम्स के थ्रू समझा सकते हैं कंप्यूटर को। तो ये पाइथन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर में पाइथन लैंग्वेज के फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, तो पाइथन लैंग्वेज के फ़ायदे अगर गिने जाए तो बहुत सारे हैं और आप ये भी जानेंगे कि पाइथन लैंग्वेज की क्या रेपुटेशन है मार्केट में। तो हम बात करेंगे पाइथन लैंग्वेज की रेपुटेशन की, तो पाइथन लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली लैंग्वेज है जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि जो लास्ट मैंने अभी डेटा देखा उस हिसाब से पाइथन लैंग्वेज नंबर 1 है। तो अगर आप पाइथन लैंग्वेज सीखते हैं तो ये ईजी भी है सीखने के लिए और आप इससे मल्टीपल थिंग्स कर सकते हैं, जिससे आपको कभी ये नहीं होगा कि अगर मैंने पाइथन लैंग्वेज सीखी तो मैं ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। क्योंकि जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं उनमें क्या होते हैं, हमारे पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि हम इन्हीं डोमेन में काम कर सकते हैं या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चीज़ें करनी पड़ती है अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना है उस लैंग्वेज के थ्रू। बट पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सोची गई थी कि हाँ हर चीज़ ईजी वे में कर सकें हम, इसलिए पाइथन लैंग्वेज का फॉर्मेशन हुआ था। और पाइथन का सबसे बेस्ट फीचर है एआई उसका। जो आप मेरी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब भी पाइथन का यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं, और गूगल भी, मीन्स हर कंपनी यूज़ करती है हर लैंग्वेज का कहीं ना कहीं एज़ पर देयर यूजेज। तो कोई भी लैंग्वेज ऐसी नहीं होती जो ख़राब हो या सही हो, बट मैं आपको पाइथन सिखा रहा हूँ इस कोर्स में, तो मैं आपको पाइथन के बारे में ही बताऊँगा। और ये भी नहीं कि ओनली पाइथन के बारे में, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हर चीज़ के बारे में दूंगा, जिससे आपको थोड़ा बहुत ये रहेगा कि आपको किसी भी लैंग्वेज के बारे में ये नहीं कि पता नहीं हुआ है या फिर नाम नहीं सुना हो उसका। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाइथन से आप क्या क्या कर सकते हो। पाइथन से आप वेब ऐप बना सकते हो, पाइथन से आप विंडोज़ ऐप बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो और iOS ऐप बना सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो। मीन्स हर डोमेन में आप पाइथन से काम कर सकते हो। आप डेटा साइंस के फील्ड में जाना चाहते हो वहाँ पे भी जा सकते हो पाइथन से, वहाँ पे तो ये नंबर 1 है ही डेटा साइंस की फील्ड में। तो पाइथन की बहुत ही यूजेस हैं। और पाइथन में ऐसा क्या अलग है जो सब लैंग्वेजेस से अलग है। एक तो पाइथन सबसे ईजी है सीखने में। अगर कोई से 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा भी करे और स्टार्ट करे पाइथन को, तो वो करना सीख सकता है इस पर, अगर उसमें थोड़ी दिलचस्पी आए या फिर वो थोड़ा इंटरेस्ट लेके काम करे तो सीख सकता है इजीली। मींस एज़ कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस ये सबसे इजी लैंग्वेज है। तो आप इसको सीखना स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके बहुत काम आएगी लैंग्वेज। ये नहीं कि इजी है तो बहुत ही मीन्स इसका कोई स्कोप वगैरह नहीं होगा, तो खूब अच्छी है। हाँ, तो अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब मैं डायरेक्ट बात करता हूँ पाइथन के बारे में कि हम इसको कैसे स्टार्ट करेंगे एंड कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड कितना टाइम लगेगा हमें सीखने में। तो ये डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आप कैसे सीखते हैं। अच्छा देखो, आपने बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कि आपको 2 घंटे में पाइथन सिखा सकते हैं, 4 घंटे में भी सिखा सकते हैं, 1 दिन में भी सिखा सकते हैं। बट उसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज अगर आपने ABCD सीखना स्टार्ट किया, आपको मैंने 1 दिन में पूरे ए से जेड तक लेटर्स पढ़ा दिए, तो क्या होगा, आप 1 दिन में याद कर पाएंगे? नहीं ना, उसको 1-1.5 महीना तो लग जाता है ना कम से कम सीखने में। तो सेम ये है लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट, मैं आपको सिखा तो दूंगा 1 दिन में ही,
या फिर अपने एक वीडियो बना दूंगा पूरी, उसमें सारी चीज़ें कवर करवा दूंगा आपकी, जितने भी इसके सिंटैक्स वगैरह होते हैं जैसे यूज़ करते हैं। बट उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ़ायदा? क्योंकि अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करके सीखो। इम्प्लीमेंट करके, जैसे कि जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था सीखना, तो जो मेरे टीचर थे वो मुझे प्रोजेक्ट देते थे डेली डेली कि आपको, अगर उनने मुझे एक इफ एल्स कंडीशन सिखा दी है तो वो कहेंगे कि कल ये आपके पास टास्क हैं 3 और इनमें से कोई सा भी एक टास्क करके लाना। तो हम वो टास्क ला के उन्हें सबमिट करते थे एंड देन वो कहते थे हाँ ठीक है, अब हम आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। इससे क्या होगा कि आपके पीछे के टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे और जो भी आप सीख रहे हैं उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर कोई डाउट आता भी है आपको तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम भी इसी प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे कि आपको पहले मैं सिखाऊंगा एंड देन मैं आपको टास्क दूंगा डेली बेसिस पर, जिससे क्या होगा कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और साथ में आपको ये नहीं रहेगा कि आपने एक लैंग्वेज जस्ट नाम के लिए सीखी है, आपने उसको इम्प्लीमेंट करके भी देखा है। क्या पता आपको इंटरेस्ट आ जाए और क्या पता आप उसमें बहुत अच्छे हो जाएं। क्योंकि क्या होता है ना कि लैंग्वेज में आप जैसे इंटरेस्ट लें वैसी ही आपकी प्रोग्रेस होगी। अगर आपने सही इंटरेस्ट लिया तो सही प्रोग्रेस होगी, नहीं लिया तो नहीं होगी प्रोग्रेस, सीधी सी बात है। तो और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो कभी रुकना मत, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढो। स्टैक ओवरफ्लो है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। और पाइथन तो एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे सॉल्यूशंस का मतलब ढेर लगा रहता है, स्टैक ओवरफ्लो वगैरह वगैरह हर जगह पे। अगर आप कहीं पे भी अटकते हैं तो आप सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन की इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अगर हमें पाइथन इंस्टॉल करना है तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम खोल लें या फिर कोई सा भी ब्राउज़र आपके में वो ओपन कर लेते हैं। तो हम सर्च करेंगे पाइथन। ओके, तो अब हम सर्च करेंगे अपने गूगल क्रोम में पाइथन। तो जैसे कि आगे रिजल्ट्स, यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड से पहले हम क्लिक करते हैं वेलकम टू python.org पे। यहाँ पे मैं आपको एक मैजिकल थिंग दिखाऊंगा, और नॉट मैजिकल थिंग, जस्ट एक छोटा सा डेमो कि पाइथन कितनी इजी लैंग्वेज। एंड पाइथन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है इसकी इंडेंटेशन। अगर आपने किसी लैंग्वेज पे ऑलरेडी काम किया है तो आपको पता होगा कि वहाँ पे हमें ब्रैकेट्स का ध्यान रखना पड़ता है, सेमीकोलन का ध्यान रखना पड़ता है। पर पाइथन में ऐसे कोई झंझट नहीं है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो होता है इंडेंटेशन। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है। लेट सपोज ये एक फंक्शन है और फंक्शन ही है एक। लेट सपोज क्या करेंगे हम, तो ये डेफ फिव लिखा है, ठीक है ना, तो ये सीरीज़ होती है एक। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, जैसे ये फंक्शन स्टार्ट हुआ एंड देन जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर हुए, जितने भी फॉर लूप डिक्लेयर हुए एक लाइन में है ना। पहले वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, देन हमारा ये वाइल लूप डिक्लेयर हुआ। वाइल लूप के नीचे मीन्स इंडेंटेशन एक टैब स्पेस देकर देन हमने उसकी डेफिनेशन लिखी जो भी वाइल लूप के अंदर आना है। एंड देन हमें अगर वाइल लूप से मीन्स बाहर कोई चीज़ लिखनी है तो हम वो वाइल लूप की इंडेंटेशन में लिखेंगे, मीन्स उसकी ही बिल्कुल सिधाई में। तो जैसे ये है ना, बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधे में आ रही है ऊपर से, जो भी चीज़ वाइल लूप के अंदर नहीं है। तो ये होती है इसकी इंडेंटेशन, मीन्स एक ही बिल्कुल सीरीज में लिखना सारी चीज़ें, जो चीज़ जिसके रिस्पेक्ट में, उसे कहते हैं इंडेंटेशन। तो हम एक डेमो लेते हैं कि पाइथन में अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना हो, लाइक हमें स्क्रीन पे अपना नाम दिखाना हो, तो हम कैसे दिखा सकते। तो हम वो डेमो पाइथन की साइट पे भी ले सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे लॉन्च इंटरेक्टिव सेल, तो यहाँ ये एक ऑनलाइन कंसोल है जो कि पावर्ड बाय है पाइथन एनीवेयर। ये पाइथन एनीवेयर के थ्रू इंटीग्रेटेड है यहाँ पे, जो कि आपको प्रोवाइड करता है ऑनलाइन कंसोल टू टेस्ट योर पाइथन लैंग्वेज, जिससे आप जान सकते हैं कि पाइथन लैंग्वेज कैसे काम करती है एंड उसकी बेसिक थिंग्स। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सपोज प्रिंट OS टैग वर्ल्ड सी। अब क्या लिख दिया ना इसने, या फिर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो कि प्रोग्रामर सबसे पहले यही लिखते हैं हरदम, हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखो अगर आपको कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो आप लिखते हैं पाइथन में कमांड प्रिंट, और जो भी आपको लिखना है वो 2 पैरेंथेसिस के अंदर देन जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो लिखते हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग, जो भी 2 ये कॉलन के बीच में होती है ना, और ठीक है, तो हम इसको कहते हैं स्ट्रिंग। और जैसे हम एंटर करते हैं वैसे यहाँ पे आउटपुट दिखा देता है। आउटपुट हो गया हमारा OS टैग वर्ल्ड। जैसे हमें बाकी लैंग्वेजेस में लिखना पड़ता है हैशटैग इंक्लूड वगैरह वगैरह, तो वो चीज़ का झंझट नहीं है यहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन पे। ओके, अगर आपको पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है
तो जैसे हमने पाइथन डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें दिखा देगा फालतू की। तो हमें ये सब ना करते हुए हमें आना नीचे और हमें यहाँ पे पाइथन इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेना। जो भी आपका लैपटॉप या पीसी सपोर्ट करता हो 64 बिट या 32 बिट, उस हिसाब से आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड देन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलर पे, तो ये .exe इंस्टॉलर आपका डाउनलोड करेगा पाइथन का। ओके, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, पर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो अभी हम देखते हैं कैसे इंस्टॉल करेंगे इसको। तो ये इंस्टॉल हो रहा है अभी। तो जैसे ही इंस्टॉलिंग फिनिश करता है वैसे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको चेक करते हैं, विंडो आर CMD। इससे क्या होगा ना, आपको पता लग जाएगा, एक पाइथन का ओवरव्यू मिल जाएगा कि पहले हम चेक करते हैं पाइथन इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ सक्सेसफुल। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन, अगर इंस्टॉल होगा तो दिखा देगा उसका, देखो ये आ गया ना पाइथन 3.8 8.2, और अगर नहीं होगा इंस्टॉल तो दिखा देगा नॉट फाउंड सच डायरेक्टरी और फाइल करके एरर। तो ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया है। और कभी कभार क्या होता है कि आपके पीसी में इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से कि डिटेक्ट नहीं कर पाता पाइथन हमारा कंप्यूटर। तो आप उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप दिस पीसी पर राइट साइड क्लिक करोगे एंड प्रॉपर्टीज में जाओगे एंड देन वहाँ पे आप इसके इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करोगे। सो आप एडवांस सेटिंग पे जाओगे, जब तक वो एडवांस सेटिंग तो खुल चुकी है, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे सी में एंड देन आप यूज़र में जाओगे, जो भी आपका यूज़र नेम है, एंड देन आप जाओगे ऐप डेटा लोकल प्रोग्राम्स पाइथन। ओके, तो यहाँ से आप ये इसका पाथ कॉपी कर लोगे एंड देन इसको यहाँ पे सेट कर दोगे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। ये है ना जो पाथ लिखा हुआ, इसको एडिट करोगे एंड देन न्यू पे क्लिक करके इसको कॉपी पेस्ट, तो यहाँ से वो डिटेक्ट कर लेगा फिर पाइथन। इन सम केसेस अगर वो डिटेक्ट नहीं करता तो वैसे तो पाइथन को जो भी आप वर्जन इंस्टॉल करते हो उसमें लास्ट में पूछता है डू यू वांट टू इंस्टॉल इट इन इन्वायरमेंट वेरिएबल, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो एंड देन वो इंस्टॉल कर देगा वहाँ पे। तो ये हमारा पाइथन रेडी हो चुका है। तो हम जो हमने कमांड वेब पे लिखी थी वो हम यहाँ पे लिख के देखते हैं, प्रिंट हेलो टू पाइथन। सो यहाँ पे हेलो टू पाइथन हो गया है एंड ये काम कर रहा है सही से। अब क्या करेंगे हम, और जैसे आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे 3.8 करके आ जाएगा, देखो जो भी आपने वर्जन इंस्टॉल किया है वो, एंड देन आप इसका आइडियली खोल सकते हैं। मीन्स या तो आप इसका आइडियली यूज़ कर लो या तो आप अलग से आइडियली यूज़ कर सकते हो। अगर आपको अलग से आइडियली यूज़ करने हैं तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आइडियली है वो है पाइचार्म। और पाइचार्म के अलावा भी है, लाइक आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, एनाकोंडा भी एक आइडियली है। आइडियली का मतलब है जहाँ पे आप कोड लिखते हैं। तो अगर आप कोड तो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, नोटपैड भी लिख सकते हैं, और जो पाइथन की तरफ से आइडियली मिला इस पर भी लिख सकते हैं। तो कोड लिखने के लिए नंबर ऑफ़ वेज हैं और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स हैं, बट एक क्या होता है ना कि जो आपको फुल सपोर्ट करता है, मींस इंडेंटेशन का ख्याल रखेगा वो पाइचार्म अपने आप। आपको बार बार इंडेंटेशन नहीं संभालनी पड़ेगी एंड बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा कहाँ पे क्या एरर आ रहा है। जहाँ पे भी एरर आएगा वो एरर बता देता है, जो भी इंडेंटेशन एरर या फिर आपने सेमी कॉलन वगैरह नहीं लगा वहाँ पे आपको नोटिफाई करता रहता है कि हाँ यहाँ पे एरर है एंड वो शो करता रहता है। तो ये तो हो गया आपका पाइथन का खुद का आइडियली, जो कि आपको साथ में मिलता है पाइथन इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोड लिखना है तो प्रिंट हेलो, देखो ये कमांड मैंने गलती लिखी, कोई नहीं, ये दिखा देना यहाँ पे, देखो सिंटैक्स EOL वाइल स्कैनिंग, क्यों, क्योंकि हमने एक एंटर कर दिया। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे पाइथन ठीक है। तो यहाँ पे इसने हेलो प्रिंट कर दिया एंड देन अब हम क्या करेंगे, अगर हमें पाइथन के आइडियली ही में कोड लिखना हो पूरा, क्योंकि हम यहाँ पे तो पूरा कोड लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे
एक एक करके वो एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ पे हम एक साथ पूरा कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लाइक हमने लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, अब ये रन तो नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ रन मैं बताता हूँ। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे 8-10 लाइन एक साथ हम प्रिंट कर दें, तो हम करेंगे इसको सेव। माई फाइल्स डॉट पाई लिख दिया हमने। देन हम इसको करेंगे रन F5 से। तो देखो यहाँ पे इसने बंच ऑफ कोड एक साथ रन कर दिया है। और अगर आप यही काम आइडियली में करते हैं, लाइक एनाकोंडा एक आइडियली है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स आइडियली मिलते हैं जो कि आपको काम आएंगे, लाइक VS कोड वगैरह सब इसमें प्री इंस्टॉल मिलते हैं। और अगर आप VS कोड अलग से इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से आप पाइचार्म इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा आइडियली है एंड ये आपको हेल्प करता है अच्छी तरीके से कोड लिखने में एंड मीन्स ऑटो सजेशन एंड मच मोर थिंग्स। सो अब हम देखते हैं आप पाइचार्म कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको गूगल पर जाके टाइप करना है पाइचार्म, या फिर मैं इसकी डायरेक्ट लिंक दे दूंगा अपनी डिस्क्रिप्शन में, देन यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एज वेल। सो सबसे पहले हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं rather देन गोइंग ऑन द मेन होम पेज। तो ये लोड हो रहा है। यहाँ पे देखो 2 वर्जन हैं एंड यहाँ पे एक है प्रोफेशनल, एक है कम्युनिटी वर्जन। सो अगर आप लोगों को प्रोफेशनल वर्जन फ्री में चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। तो आप लोगों को कैसे प्रोफेशनल वर्जन फ्री में मिल सकता है ऑफिशियली, ना कि क्रैक्ड वर्जन एंड ऑल, ठीक है। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको प्रोफेशनल वर्जन चाहिए। और अगर आप नॉर्मली पाइचार्म यूज़ करना चाहते हो तो आप कम्युनिटी वर्जन यूज़ कर सकते हो बाय डाउनलोडिंग फ्रॉम हियर। ये ओपन सोर्स आइडियली है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और सबसे बेस्ट लगता है मुझे, अच्छा लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे टूल्स हैं। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ पाइचार्म से। देखो ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जिससे डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपका पाइचार्म। आप लोग फालतू में यहाँ वहाँ जाओगे इसलिए, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पाइचार्म पे थोड़ा। ये मेरे प्रोग्राम्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो हम कोई सा भी एक प्रोग्राम खोल, ये टेस्ट खोल लेते हैं। चलो इसको हम बना देते हैं पूरा, कमेंट कर देते हैं। तो हम कमेंट कैसे करते हैं पाइचार्म में, कंट्रोल के साथ स्लैश की। इससे क्या होता है सारा कोड आपका कमेंट हो जाता है। ये मेरा थोड़ा ज़रूरी काम था इसीलिए मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। एंड यहाँ से हम देखते हैं कि पाइचार्म में हम कोडिंग कैसे करते हैं एंड इसमें कैसे रन करते हैं एंड ऑल। ओके, तो जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, उसके बाद आपके पास ये होम स्क्रीन होगी जहाँ से आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू पे जाके क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नया प्रोजेक्ट बना लेना है, ठीक है। नया प्रोजेक्ट इन द सेंस ओनली जस्ट जैसे हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही खोलते हैं तो उसमें नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं ना, वैसे इसमें नया प्रोजेक्ट है। ओके, तो आप जैसे ही नए प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा ऐसा खाली सा, जहाँ पे क्या होगा, आपको बस ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा, आपके पास ओनली एक ही फोल्डर का नाम होगा, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है वही नाम होगा। तो आपको यहाँ पे राइट साइड क्लिक करके न्यू एंड पाइथन फाइल पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमारी एक नई पाइथन फाइल बन जाएगी जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे एंड देन रन करेंगे। तो जैसे हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया माई फर्स्ट कोड ऑफ पाइथन। ओके, मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको डॉट पाई यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली यूज़ कर देता है पाइथन डॉट पाई लास्ट में एक्सटेंशन जो भी पाइथन की है। तो हम यहाँ पे कोड लिखते हैं लाइक प्रिंट एफ हम यूज़ करते हैं C++ में। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे नॉर्मली प्रिंट कुछ भी प्रिंट करने के लिए, लाइक हेलो वर्ल्ड और हेलो टू पाइथन। तो अब हमें इसे को रन करना है तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। एक तो हम यहाँ से भी रन कर सकते हैं अपना प्रोजेक्ट का नाम सेलेक्ट करके, एंड हम राइट साइड क्लिक करके कहीं पे भी रन, यार है ना यहाँ पे देखो कंट्रोल शिफ्ट F10 से भी हम रन कर सकते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करके भी रन कर सकते हैं। तो मेरी ज़्यादातर आदत है कि मैं यहीं पे राइट साइड क्लिक करके रन करता हूँ, बिकॉज कौन कंट्रोल शिफ्ट एंड देन F10 दबाएगा इतनी बड़ी चीज़। आप इसको खुद भी
कस्टमाइज़ कर सकते हैं कीज़ को, लाइक एक सिंगल की सेट कर सकते हैं रन करने के लिए इसको। बट हाँ, मुझे ज़्यादा पसंद है कि डबल टैप करके डायरेक्ट रन करने का। तो यहाँ पे ये रहा आपका आउटपुट, हेलो वर्ल्ड और हेलो टू पाइथन, जो भी हमने यहाँ पे लिखा था, प्रिंट करवाया था। और जैसे आपको कुछ 2 नंबर प्लस करवाने तो वो कैसे करोगे, तो प्रिंट 2 + 3 4, ओके, जो भी आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे आ गया आंसर 6। और आप चाहें तो इसको वेरिएबल की हेल्प से भी कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा ये वेरिएबल की हेल्प से कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, एंड आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मैं अब पाइथन की सीरीज़ स्टार्ट कर दूँगा, एंड सॉरी फॉर डिले, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम हो गया था ज़्यादा ही इस हफ्ते में, तो मैंने इसलिए वीडियो थोड़ा डिले हो गई है, वरना मैं ये वीडियो जल्दी ही ला देता। मैंने बना ली थी वीडियो अराउंड, बहुत पहले ही बना ली थी मैंने, बट क्या है थोड़ा इसका पार्ट रह गया था वीडियो का, तो मैंने बाद में अभी बनाया। तो आज मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, एंड देन मैं अब कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो जल्दी से जल्दी आएंगे आगे, एंड मैं पूरी पाइथन की सीरीज़ ले आऊँगा, जिससे आपको पाइथन बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगी, एंड बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। जिससे क्या होगा कि आप जस्ट पाइथन सीखोगे नहीं, उसे इम्प्लीमेंट करना भी सीखोगे अपने रियल लाइफ में, एंड उससे लॉजिक बनाना भी सीखोगे। लाइक यू कैन बिल्ड एनी काइंड ऑफ लॉजिक और प्रोग्रामिंग to solve any kind of problem. Okay, so don't forget to subscribe my channel and like it and share it with your friends. So keep watching West Tech World.